ऐसे मंच पे आना और यहाँ पे अपने विचारों को व्यक्त करना, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि ये कोई राजनीतिक व्यासपीठ नहीं है कि कुछ भी बोल दिया, किसी पे भी ताने मार दिए, किसी को भी भला बुरा बोल दिया और हो गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें खूबसूरत संविधान दिया, एक ऐसा संविधान जो हमें बराबरी का हक दिलाता है। एक मैसेज मैं देना चाहूंगी टीचर होने के नाते, स्पेशली जितनी भी लड़कियां बच्चे यहाँ पे बच्चियां बैठी हैं, पढ़ाई लिखाई हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। एक पढ़ाई और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो पूरा देश बदल सकता है। लेकिन बच्चों, मैं आपके लिए, क्योंकि आप बहुत पढ़ते हो, तो एक आपको मैं किताब दूंगा जो मैंने किताब लिखी है। उसका नाम है हर बच्चा बन सकता है जीनियस। कहते हैं फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। अब नहीं है मेघवाद समाज किसी का गुलाम, क्योंकि मेघवाद समाज के भविष्य कहानी बाबा साहब ने लिखी, बाबा साहब ने लिखी। हमारी युवा मंडल, मेघवाद समाज युवा संगठन, कृष्णा हेल्थ केयर, गुरुजिला महिला मंडल, महिला मित्र मंडल, जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग दिया है, मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 1100 रुपए की राशि, मोमेंटो, सर्टिफिकेट और गिफ्ट आइटम देकर इनको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। मैंने मतलब ग्रेजुएशन में टॉपर आई हूँ मैं, और पूरे समाज के आगे मेरे को इतना अच्छा अवार्ड मिला, सारी चीज़ें मिली। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे समाज का, और थैंक यू सो मच मेरे मामा जी का, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे मेन यहाँ तक लाए हैं। उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो मेरे मामा जी का सपोर्ट है सारा इसमें। 12वीं में अच्छे नंबर लाई है और नाम मनीषा नाम है। तो मनीषा को आज ये पुरस्कार मिला, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत खुश हैं आप? बहुत खुशी हो रही है। चलिए, गर्व, हर माँ बाप को अपने बच्चे पे गर्व होता है जब वो कुछ करके दिखाता है। नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नगर विधानसभा क्षेत्र में बलजीत नगर में। बलजीत नगर का ये दिल्ली नगर निगम का प्रतिभा विद्यालय है। इस प्रांगण में एक कार्यक्रम हो रहा है और ये कार्यक्रम है अखिल मेघवाद विकास संस्था दिल्ली प्रांत की ओर से, जो कि शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के बहुत ज्यादा जो है कार्यान्वित है, चिंतित है और अपने समाज के उत्थान के लिए शिक्षा के महत्व को जोर देते हुए इस कार्यक्रम को कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें इस संस्था के द्वारा सुबह पहले जो है एक रंगोली का कार्यक्रम किया गया, जिसमें बच्चों ने भाग लिया और बहुत सुंदर सुंदर रंगोली बनाई। उसके बाद जो है जो बच्चे 10वीं और 12वीं में 60% या कहें कि उससे अधिक जो नंबर लेकर के जो पास हुए थे 10वीं और 12वीं में, बच्चों को यहाँ पर जो है सम्मानित कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चारों तरफ काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और जो बच्चों के जो प्रतिभावान उनको सम्मानित यहाँ पर किए गए, जो मेघवाद समाज के जो बड़े बड़े पदों पर जो पहुंचे हैं उन लोगों को भी यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं कि जो साथ में और भी जो बड़े बड़े लोग यहाँ पर मौजूद है, ये स्पेशल कमिश्नर जो है उनका जो स्वागत हो रहा है, ये पूरा कार्यक्रम आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आइए चलते हैं। ढोल बजाओ, ढोल।
दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करावें। स्वागत गीत के लिए आयो रे शुभ दिन आयो रे, इसके लिए जो भी बच्चे भाग ले रहे हैं वो रेडी रहे और इसके बाद में सीधा आपका नंबर आने वाला है, इसलिए बी प्रिपेयर। आयो रे शुभ दिन आयो स्वागत गीत के लिए। प्रस्तुत है स्वागत गीत रुचिका, किरण, डिम्पल, दया, मुस्कान, प्रियंका, भावना, मोनिका, विधि, महिमा, कोयल और पूनम जल्दी से मंच पे आ जाएं और अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, इसमें आपका स्वागत, अभिनंदन। गरीब असहाय बच्चों की सहायता करता है और बहुत ही एक शानदार बात यह है कि इन्होंने 111 बच्चों को एडेप्ट किया है जो विभिन्न समुदाय और विभिन्न अलग अलग जो है वो जातियों से आते हैं। बहुत ही जोरदार स्वागत, अभिनंदन इस प्रतिभा का हमारे बीच में है और इन्होंने जो है कई सारे अवार्ड भी इन्होंने जीते हैं। इनको अवार्ड से भी नवाजा गया, इसमें समाज भूषण, समाज रत्न, रियल मर्दानी, सावित्रीबाई फूले, महिला उद्योग रत्न 2020 और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत मेड इन इंडिया के तहत 2020 में भी इनको जो है वो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो बस सफर का इरादा किया है। ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो बस सफर का इरादा किया है। ना हारेंगे हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं ये खुद से वादा किया है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ में मैडम का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। लेकर के स्वागत करेंगे श्रीमान शंकरलाल जी वर्मा, दिनेश कुमार जी परिहार और श्रीमान हंसाराम जी। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। ये है अखिल मेघवाल विकास संस्थान प्रदेश शाखा राजस्थान मुख्यालय सुमेरपुर की पूरी टीम। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल मेघवाल विकास संस्था पाली के अध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल जी परिहार, कोषाध्यक्ष और श्रीमान बालूराम जी चौहान नारवा जोधपुर से हमारे बीच है। आप सबका एक बार पूरी संस्थान की ओर से स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेघवाल समाज परगना दिल्ली प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों का माला पहना करके और साफा पहना करके स्वागत करें। बहुत समय लगता है और बहुत प्रयास करने होते हैं। गत 2 महीनों से पूरी टीम लगी हुई है और पूरी टीम ने प्रयास करके हमारे उभरते हुए बच्चों का प्रोत्साहित करने हेतु ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बेटियां और अपनी मुस्कान हम पे लुटाती हैं बेटियां, पिघलती हैं अश्क बन के माँ के दर्द से, तो रोते हुए बाबुल को हंसाती हैं बेटियां। मारो ना इनको कोख में, मारो ना इनको कोख में, नाजुक सी ये जान है, रब की रजा से ही तो आती हैं बेटियां। अभिशाप नहीं ये, अभिशाप नहीं ये नियामत है खुदा की, सोया हुआ नसीबा जगाती है बेटियां, सोया हुआ नसीबा जगाती है बेटियां। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ में इन बच्चों का एक बार वापस श्रीमान ढालचंद जी मेघवाल मालीपुर कि आप मंच पे आए। हम अखिल मेघवाल विकास संस्था राजस्थान प्रदेश शाखा दिल्ली की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और अखिल मेघवाल विकास संस्थान के माध्यम से प्रतिभा सम्मान समारोह इस कार्यक्रम के अतिथि महोदय हमारे बीच में कुछ ही क्षणों में बनाने वाले हैं बामणिया साहब। बड़ा गर्व का विषय है कि जिस क्षेत्र में हमेशा मुझे सबसे ज़्यादा कार्यक्रम करने का मौका मिला, चाहे मैं पाली की बात करूं, चाहे मैं सुमेरपुर के क्षेत्र की बात करूं, चाहे मैं जोधपुर की बात करूं, मंचासीन जितने भी अतिथि महोदय
पुणे से पधारे मैम, उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जितने भी ये समाज की बेटियां बेटी है, समाज के बेटे बेटे, मैं चाहूंगा, मैं मेवाड़ या राजस्थान से इसलिए नहीं आया हूँ कि मेरे को साफा पहना है या कोई उपरना ओढ़ा है। मैं चाहता हूँ 70 साल की आजादी के बाद आज प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहे हैं, और इस सम्मान समारोह में यदि हम 10 IAS सम्मानित नहीं कर पा रहे तो सबसे बड़ा सोचने वाला विषय है। मैं चाहूंगा 15 या 20 मिनट मुझे दिल से सुनिएगा। 10 से 15 मिनट बाद इस बात की लेकर चिंगारी यहाँ पर छोड़कर जाऊंगा कि यदि हमें, क्योंकि बाबा साहब का उस जमाने में एक सपना था कि समाज को शिक्षा देनी, संगठित भी रखना, संघर्ष भी करवाना है, लेकिन शिक्षा के रूप में मुझे यहाँ बुलाया है। मैं चाहूंगा कि बाबा साहब की बात को मैं शुरू करूं। कहते हैं फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। अब नहीं है मेघवाल समाज किसी का गुलाम, क्योंकि मेघवाल समाज के भविष्य कहानी बाबा साहब ने लिखी, बाबा साहब ने लिखी। साथियों, इस प्रतिभा सम्मान के बड़े बुजुर्ग युवा साथी, माता बहनें, और स्पेशल तौर से मैं कहूं यहाँ की जो समाज की बेटियां और समाज के बेटे जो आज के प्रतिभा के रूप में यहाँ पर सम्मानित होने वाले हैं, जो भी युवा साथी इस सम्मान समारोह से जुड़े हैं, मैं कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहूंगा, क्योंकि शिक्षाविद के माध्यम से बाबा साहब के बारे में हम पढ़ते हैं, सोचते हैं उनके बारे में। किसी व्यक्ति को पानी पीने के मात्र से नहीं, आवाज मात्र से नहीं, सिर्फ परछाई मात्र से अपवित्र कर देते। उस जमाने में उस व्यक्ति ने शिक्षा का अधिकार बनाया और भारत के लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान लिखा। यह शिक्षा का दम है। आज जो प्रतिभा सम्मान समारोह हम करने जा रहे हैं या प्रतिभा सम्मान समारोह होने जा रहा है, यहाँ पर भी बहुत सारे समाज के बेटे और बेटियों को सम्मानित किया जाएगा। बड़ा गर्व का विषय तब होता है जब हम कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने भारत के संविधान को लिखा। बड़ा फक्र भी होता है जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान को लिखा वो हमारे बाबा साहब थे। लेकिन भारत का संविधान लिखने का बारी आई तो बाबा साहब को इसलिए मौका नहीं मिला कि वो दलित थे, इसलिए भी मौका नहीं मिला कि उस जमाने में उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। जब भारत के संविधान लिखने की बारी आई, आप सोच के बड़े अचंभित रहेंगे, सोचा गया कि भारत के संविधान को लिखने का मौका किसको दिया जाए, तो उस जमाने में देखा कि बाबा साहब से पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था, इसलिए भारत के संविधान का लिखने का मौका बाबा साहब को मिला। सोचने वाला विषय इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे मारवाड़ क्षेत्र से जितने बड़े बुजुर्ग पधारे हैं, जितने भी लोग यहाँ मंचासीन बैठे हैं, ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से सब लोग मिलते रहते हैं अलग अलग कार्यक्रमों में। मैं समाज के बेटे और बेटियों को कहना चाहूंगा, जब मैं समाज के बेटों से मिलता हूँ एक ही बात समाज से निकल कर आती है कि सर हम पढ़ना तो चाहते हैं, IAS भी बनना चाहते हैं, IPS भी बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। मैं समाज के बेटों और बेटियों से जब मैंने जाना कि सबसे बड़े नहीं बनने के कारण ये वो पैसा अपनी गरीबी गिनाते हैं, तो मैं इस सदन के माध्यम से, इस चतुर्थ प्रतिभा सम्मान समारोह के माध्यम से समाज की बेटी और बेटों को कहना चाहूंगा कि मैं गरीब घर में पैदा हुए, मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए तो शायद सबसे बड़ी मेरी गलती कि मैं चाहूंगा कम से कम कुछ करें या नहीं करें, इस गरीब पर बैठ कर ये कसम खा के जाएं कि आने वाले समय में हो सकता है कि हमें हमारे माता और पिता ने एक घेर में, एक कहलू के घर में जन्म दिया हो सकता है कि हमने जब जन्म लिया छपरा भी नहीं हो सकता है कि जब पापा और मम्मी, जब मेरा जन्म हुआ तब घर में अच्छे कपड़े नहीं हो, लेकिन इस दरी पर बैठकर प्रतिभा कसम खा के जाएं कि अगली बार ये चतुर्थ कार्यक्रम में चौथा निकल रहा है, पांचवा निकल जाए फर्क नहीं पड़ता है, छठा भी निकल जाए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बेटा और बेटी इस प्रतिभा के सम्मान समारोह में आने के बाद इस दरी से कसम खा के जाना चाहिए कि 4 साल बाद आऊं या आऊं, लेकिन ढोल नगाड़ों के साथ IAS और RAS बनकर आऊं, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, मेरी बात को समझाना एक दुनिया में सबसे बड़ा ऐतिहासिक पल है। सर, ये हमारे राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक है जो हमारे इस समाज की ओर से आपके सिर पर जो ये साफा बंधवा कर आपका जो स्वागत किया जा रहा है, और इस पगड़ी के लिए जोरदार नारा लगाएंगे, जयकारा लगाएंगे, नारा नहीं जयकारा, नारे की आदत पड़ गई है। जय बाबारी, बाबा रामदेव जी के चरणों में और करुणा के सागर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करते हुए अब एक बार जोरदार उद्घोष करेंगे, जय 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 भीम, जय 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 भीम, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे।
के इस अखिल मेघवाल विकास संस्था द्वारा आयोजित जो एक प्रोग्राम कराया जा रहा है रंगोली, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता भी है और तमाम ऊर्जावान मेधावी बच्चों को, बड़ों को पुरस्कार देने का जो काम ये संस्था कर रही है, मैं इस आयोजन के लिए उसके सभी जो प्रायोजक हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें एक खूबसूरत संविधान दिया, एक ऐसा संविधान जो हमें बराबरी का हक दिलाता है, जिसमें क्षेत्र, धर्म, भाषा, इन सब चीजों से परे एक भाईचारे का संदेश देता है। बाबा साहेब ने हमारे लिए सपने देखे और कुर्बानियां दी। बाबा साहेब शिक्षा को पहला सूत्र मानते थे। बाबा साहब कहते थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आज दहाड़ना तो दूर, आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते। इस लोकतंत्र को ऐसे हालात में पहुंचा दिया गया, संविधान को नोचा जा रहा है इस देश में। बहरहाल आज का दिन बच्चों के मोटिवेशन के लिए ही है, तो मैं बच्चों को मैं यही कहूँगा कि खूब पढ़ें। वैसे तो मेघवाल जी ने बहुत अच्छा समझा दिया है, ये हमेशा इतना बढ़िया बोलते हैं, मैंने इन्हें कई बार सुना है और खुद मतलब इस क्षेत्र से हैं। तो एक तो बच्चे खूब पढ़ें और पढ़ने के साथ शिक्षा को पहला सूत्र तो माने ही, पढ़ने के साथ साथ हमें शिक्षित भी बनना है और संपन्न भी बनना है। पुष्पहार जो आप संकल्प के आधार है, इसलिए ये स्नेह हमेरा, इसलिए ये स्नेह हमारा, सब आप परिवार है, सब आप परिवार है। बोलेंगे? ठीक है, जोरदार तालियों से स्वागत युवा और ऊर्जावान जोशीला व्यक्ति। हाँ पिंटू जी, ठीक है। लाल जी और गिसूलाल जी आप पधारे और प्रफुल्ल जी का माला पहनाकर, स्वाभा पहनाकर स्वागत करें। और पिंटू जी शर्मा का श्रीमान अशोक कुमार जी, अरजीत जी और गिसूलाल जी सरेल, आप लोग इनका साफा, माला और सर एक बार इधर सामने सर, यस, साफा पहना करके बहुमान करें। सर इधर सामने एक बार रुकिए। ओके, थैंक यू। इधर सर, इधर। शाखा बाली की ओर से 5100 रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के निमित्त 5100 रुपए का चेक अखिल मेघवाल विकास संस्थान शाखा बाली की ओर से। और बुद्धिजीवी वर्ग, मेरे प्यारे बच्चों, उनके माता पिता और सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्कार। मुझे यहाँ पर आकर बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर सभी बच्चों को जो कि यहाँ पर रहते हैं, पढ़ते हैं और राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उनको उनका सम्मान करने का प्रोग्राम है। उनको बहुत उन्होंने भी टॉप किया है, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं, उनको सबको यहाँ पर पुरस्कार दिया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग प्रतिभाओं का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिभाओं का सम्मान करेंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, उनके लिए अच्छा गाइडेंस बनेगा। तो मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और बच्चे लगता है बहुत देर से बैठे हैं, तो उनको भूख लगी है और बात कर रहे हैं आपस में, तो अभी सुनने की स्थिति में नहीं है,
लेकिन बच्चों मैं आपके लिए क्योंकि आप बहुत पढ़ते हो तो एक आपको मैं एक किताब दूंगा जो मैंने किताब लिखी है। इसका नाम है हर बच्चा बन सकता है जीनियस। एक सैंपल दिखाओ। और दूसरी किताब है संविधान को मैंने कविता के रूप में लिखा है। तो संविधान, भारत का संविधान आप सभी लोग जानते हैं। तो उस संविधान में 238 पदों में उसको लिखा है दोहे के रूप में। तो उसकी भी एक एक पुस्तक मैं सभी प्रतिभाशाली बच्चों को दूंगा। आप उसको खुद पढ़िए और बाकी लोगों को भी पढ़ाइए, अपने भाई बहन को पढ़ाइए, अपने दोस्तों को पढ़ाइए और खुद पढ़िए इसको और मुझे बताइए कि ये कैसी लगी। तो ये है भारतीय संविधान काव्य, पॉकेट बुक है। इसको आप जेब में रखकर कहीं भी जा सकते हैं और रास्ते में भी पढ़ सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं। ठीक है। दूसरा है ये हर बच्चा बन सकता है जीनियस। हर बच्चे में इतनी प्रतिभा होती है कि वह अगर थोड़ा मेहनत करे, थोड़ा तरीके से सीखे, समझे तो वो जीनियस बन सकता है और जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। अगर वो नौकरी में आना चाहे या किसी व्यवसाय में जाना चाहे, कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं दूंगा। आप लोग पढ़िए, जितना पढ़े हैं उनको देखकर बाकी बच्चे भी सीखें कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें सीखना चाहिए। और खाली नंबर लाने के लिए मत पढ़ें, सीखने के लिए पढ़ें कि आप सीखने से बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ज़िंदगी की सब ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। और जो पढ़ता नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए सबसे बड़ी शिक्षा है। आप लोग बता भी रहे थे कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, सबसे शेरनी का दूध है, सब कुछ है। क्योंकि इसी की वजह से मानव मानव है, नहीं तो जानवर है। दोनों में यही फर्क है। आदमी पढ़ता है और सीखता है और समझता है, बोलता है, लेकिन जानवर ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए वो जानवर हैं। तो हमें, अगर हम नहीं पढ़ते तो हमारी वैल्यू उतनी ही है जानवर जितनी। इसलिए हमें पढ़ना है और पढ़ाना है और हर आदमी 10 आदमी को पढ़ाए। कहा जाता है कि एक आदमी 2 को पढ़ाए। ठीक है, हर एक दूसरे को शिक्षा दे। 1100 रुपए की राशि, मोमेंटो, सर्टिफिकेट और गिफ्ट आइटम देकर इनको सम्मानित किया जा रहा है। सर सामने सर। मनीषा, नेक्स्ट मनीषा शंकरला जी। ना रमेश कुमार, चंदा रानी। वो कमी ना करो, अभी तो इतनी सर्दी भी नहीं है कि हाथ जेब में डाल के बैठो आप। तुम्हारी है वरना कदम बढ़ाओ तो मंजिल तुम्हारी है, वरना जमाना कब किसी का इंतजार करता है। जिसे यकीन है अपनी उड़ान पर दिल से, फलक को ऐसा परिंदा ही प्यार करता है, फलक को ऐसा परिंदा ही प्यार करता है। ये हमारे समाज की उभरती हुई प्रतिभाएं हैं जिनका बहुमान किया जा रहा है। तीनों ही विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं जिन्होंने अच्छे अंक अर्जित करके ये पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आप इन बच्चों की तरह कुछ सपने देख रहे होंगे, वो रात वाले नहीं बच्चों, खुली आंखों में देखने वाले सपने, हाँ, जिनको आप भी यहाँ पर आकर पूरा कर सकते हैं अपने सेल्फ मोटिव से और दूसरों को देखकर भी आप सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर डर, यस सामने। सर साथ में, सर सामने यस। हमारे साथ मिस भावना है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं जिन्होंने बीकॉम से ग्रेजुएशन की है और आज यहाँ पर टॉपर होने के नाते जो है उनको इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अपने बारे में कुछ परिचय देते हुए बताएं, इस सम्मान को पाकर के कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। मैंने मतलब ग्रेजुएशन में टॉपर आई हूँ मैं, और पूरे समाज के आगे मेरे को इतना अच्छा अवार्ड मिला, सारी चीज़ें मिली। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे समाज का और थैंक यू सो मच मेरे मामा जी का जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे मेन यहाँ तक लाए हैं। उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो मेन मेरे मामा जी का सपोर्ट है सारा इसमें। पढ़ाई करते समय किसी तरह की समस्या महसूस करते थे? कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मैंने साथ साथ जॉब भी करी है, मैंने पढ़ाई भी करी, दोनों चीज़ें मैंने साथ साथ टैकल करी हैं।
तो जो बच्चे पढ़ते नहीं है या पढ़ाई में ध्यान नहीं देते उनके लिए क्या कहना है? उनके लिए मैं बहुत बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसी अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलेगी, यही टाइम है पढ़ने का। अच्छे से पढ़ाई करो, आगे अपने लाइफ में सेटल हो, सारी चीज़ें, क्योंकि पैसे से ही सब कुछ है। बिना नहीं पढ़े, जो आजकल नहीं पढ़ते लोग वो ऐसे ही रोड पे घूमते हैं। इससे अच्छा पढ़ाई करो और सारी चीज़ें अच्छे से होंगी, लाइफ सेट हो जाएगी आप आगे। भी मेघवाल समाज से आती हैं? हाँ, मैं भी मेघवाल से हूँ। मेरा नाम भावना गोयल है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मम्मी पापा सब वर्किंग है, बट फिर भी मैंने हार्ड वर्किंग होके भी अपनी मेहनत करी और पढ़ाई करी। चलिए, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो आप देख ना, लड़की ने जो है पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी की और उसके बावजूद जो है इतने अच्छे अव्वल नंबरों से पास आई कि आज समाज ने उनको सम्मानित किया। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपने ये पुरस्कार पकड़े हुए, ये आपकी बिटिया है? हाँ जी। तो क्या नाम है और किस लिए ये पुरस्कार मिला, एक बार दर्शकों को? 12वीं में अच्छे नंबर लाई है और नाम मनीषा नाम है। तो मनीषा को आज ये पुरस्कार मिला, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत खुश हैं आप? बहुत बहुत खुशी हो रही है। चलिए, गर्व, हर माँ बाप को अपने बच्चे पे गर्व होता है जब वो कुछ करके दिखाता है। बेटा, क्या नाम है, एक बार बताएं, और कैसा लग रहा है दर्शकों को बताएं। नाम मनीषा है और अच्छा फील हो रहा है। कौन सी कक्षा के लिए आपने उत्तीर्ण आई है? आप जो अच्छे नंबर? ये 12th क्लास। 12वीं में कौन से, कितने परसेंटेज मार्क्स रहे? 86%। 86%। और 12वीं के कौन से सब्जेक्ट के साथ पढ़ रही हैं? आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स? मेरा साइंस बैकग्राउंड है। साइंस बैकग्राउंड। तो आप देख सकते हैं मनीषा साइंस बैकग्राउंड से 12वीं कक्षा की छात्रा है और कितना परसेंट? 86%। 86% के साथ जो है उसने अपनी कक्षा को उत्तीर्ण करा है, उच्च स्थान, उच्च मार्क्स पाए हैं, जिसके लिए आज उन्हें समाज की ओर से सम्मानित किया गया है। धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित, व्यासपीठ पे उपस्थित सभी मान्यवर अतिथि, यहाँ उपस्थित सभी भाई बहन, बुजुर्ग, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, युवा युवती, सभी को मैं दिल से वंदन करना चाहूँगी। मराठी हूँ, हिंदी में बोलने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो थोड़ा कुछ गलत होता है तो आप प्लीज़ समझ लीजिएगा। आदरणीय मंच और यहाँ पे अखिल मेघवाल विकास संस्था प्रदेश दिल्ली शाखा, इनके सभी मान्यवर भाइयों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतने बड़े व्यासपीठ पे, इतने बड़े मंच पे, देश की राजधानी दिल्ली में मेरे जैसे एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता को आने का अवसर दिया और इतने सभी प्रतिभाशाली मान्यवरों के बीच में एक महिला वक्ता के रूप में खुद को यहाँ सादर करने का जो मौका मुझे दिया है, उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एक सावित्री की बेटी, डॉक्टर बाबा साहेब की बेटी, ये होने का आज सही अर्थ से मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि ये पूरे व्यासपीठ पे इतने देर में देख रही हूँ एक इतने बड़े बड़े विचारों वाले, बड़े बड़े बैकग्राउंड, बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोग यहाँ पे बैठे हैं और उनके बीच में यहाँ पे मैं एक अकेली औरत बैठी हूँ। इन सब भाइयों के साथ एक ही औरत दिख रही है कि मैं चाहती हूँ हर एक प्रोग्राम में, जब जेंडर इक्विटी का जमाना है, 21वीं सदी है, तो यहाँ पे महिलाओं का भी और ज्यादा मात्रा में दिखना बहुत जरूरी है, तभी सही मात्रा में समाज की प्रगति हो रही है, ऐसा मैं मानूंगी। ऐसे मंच पे आना और यहाँ पे अपने विचारों को व्यक्त करना, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि ये कोई राजनीतिक व्यासपीठ नहीं है कि कुछ भी बोल दिया, किसी पे भी ताने मार दिए, किसी को भी भला बुरा बोल दिया और हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये छोटे छोटे मासूम जो बच्चे बैठे हैं, ये माता बहनें बैठी है, उनके दिल में कई सारे सवाल चलते रहते हैं कि हम यहाँ जिनके लिए रुके, जिनके लिए आए, जिनका सुनने के लिए आए, वो क्या बोलते? 100 वाक्य हम बोलेंगे, 1 घंटा बोलेंगे, चाहे 10 मिनट बोलेंगे, लेकिन उसमें से कोई एक ऐसा शब्द होगा जो किसी के दिल को छू के जाएगा। और शायद जैसे हमारे भाई राहुल मेघवाल सर ने जो बोला कि कुछ नहीं, यहाँ से हमारे वक्तव्य में से कुछ ऐसी बातें ले लो जिससे शायद आपका जीवन बदल जाए, जिससे शायद आपके मन में ऐसी उमंग पैदा हो जाए, ऐसे सपने आपकी आंखों में बन जाए कि शायद उससे आपका जीवन, और सिर्फ आपका जीवन नहीं, आपके परिवार का जीवन और परिवार से समाज का जीवन और ज्यादा हेल्दी कैसे होता है, वो यहाँ पे सफल होना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 भीम, जय बाबारी। सबसे पहले मैं अखिल मेघवाल विकास संस्था का और तमाम जितने भी उनके कार्यकारिणी के सदस्य हैं, और मेरा ये सौभाग्य है कि मेघवाल समाज ने जो आम आदमी पार्टी के चुनाव में जितनी हमारी मदद करी है, आज हम उनका एक ऋण एक प्रकार का ऋण है जो हम आज उतारने आए हैं। मैं देख सकती हूँ यहाँ पर दिव्या की पूरी टीम बैठी है, राजू राठौर जी हैं, और तमाम जितने भी मेघवाल समाज के जितने भी बलजीत नगर के लोग हैं। आप लोगों ने जितना हमारा साथ दिया, इसके लिए मैं आपको ये भी आश्वासन देती हूँ कि आम आदमी पार्टी हो या मैं खुद स्वयं हूँ, आपके लिए नगर निगम हमेशा आपके साथ खड़ा है। और राठौर जी ने जैसे कहा, स्कूल में ही नहीं, आज मेरे को बहुत दुख हो रहा है ये देख के कि आज यहाँ पर सारी जनता जमीन पर बैठी है। तो राठौर जी, मैं आपसे वादा करती हूँ जब जब ये प्रोग्राम होगा, यहाँ की कुर्सियों का अरेंजमेंट मेरी तरफ से होगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा यहाँ जमीन पर सब बैठे हैं। और नगर निगम हमेशा आपके साथ रहेगी। आपको किसी भी प्रकार की, पूरे समाज की, दिल्ली की जनता के लिए भी हम हैं, हम बलजीत नगर की, हमारी अपना ये जिम्मेदारी है। यहाँ की मैं पार्षद हूँ, मेयर पूरे दिल्ली के हैं, पर पार्षद मैं अपने इलाके की हूँ। किसी भी तरह की जरूरत हो, कोई हमारे लायक कोई भी सेवा हो, तो हम हमेशा तत्पर आपके साथ करेंगे। और रही बात शिक्षा विभाग की, आम आदमी पार्टी की सरकार हमेशा से शिक्षा को प्राथमिकता देती है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और मैं खुद भी एक टीचर रही हूँ, खुद भी एक प्रोफेसर रही हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती रही हूँ। तो शिक्षा से एक अलग सा जुड़ाव है, मतलब मेरे इमोशनल अटैचमेंट सा है, एक बहुत ज्यादा अटैचमेंट है मेरा शिक्षा से। और जब जब कभी बच्चों की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, तो मैं कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोग्राम कभी नहीं मिस करती। और बहुत अच्छा लगा, बच्चों को मोटिवेट करने का बहुत अच्छा एक माध्यम है जो आज प्रतिभा सम्मान समारोह यहाँ पर रखा गया। और सबसे अच्छी बात है बच्चों की, अभी यहाँ जो बच्चे एक खूबसूरत प्रस्तुति करी, बच्चों ने पंजाबी डांस किया, बच्चों ने बताया कि वो डीएवी स्कूल से पढ़े हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी 5वीं तक मैं खुद भी पटेल नगर के डीएवी स्कूल से पढ़ी हूँ। और आपके लिए एक मैसेज मैं देना चाहूंगी टीचर होने के नाते, स्पेशली जितनी भी लड़कियां बच्चे यहाँ पे बैठे हुआ, बच्चियां बैठी हैं, पढ़ाई लिखाई हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। एक पढ़ाई और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो पूरा देश बदल सकता है। आप शिक्षा ग्रहण करके अपने समाज को बदल सकते हैं, अपने परिवार को बदल सकते हैं। एक मैंने साउथ से, पूरे राजस्थान से, दिल्ली से जो मैरिजेबल, और उसके 4 प्रोग्राम में और कोई भी चाहे तो उस प्लेटफॉर्म से मैट्रिमोनियल ग्रुप। प्रीतम जी, ये है विनीत, जोरदार तालियां विनीत के लिए। हेमलता तैयार रहे, यह है विनीत। हेमलता लक्ष्मण राम जी परमार बोया 80%, बहुत जोरदार तालियां। हाँ, दूसरे ताली बजाए नहीं बजाए, आप लोग तो जरूर बजाएं। मुस्कान, मुस्कान सेवाड़ी से 78.8%। कहाँ है हिमांशी? वो नहीं है, आप आ जाओ जल्दी से। हिमांश सांडेराव 78.6%। निकिता आजा बेटा, आगे बता रहे हैं। मुंडारा से 75%। पुष्पा है क्या बेटा? हाथ खड़ा कर दे। हाँ, पुष्पा समाराम जी लाटाड़ा 74.8%। 74.2%। किरण, अंजलि ने 73%। अंजलि के बाद रवीना कपूरचंद जी, रवीना। नीरज 72.4%। 72.4%। मोहिनी, बहुत अच्छे। मोहिनी माधव की, अशोक कुमार जी, शिव सुबह से अभी तक यहाँ बैठे हैं। पूनम है क्या? अब बेटा पुनाड़िया से 71.2%। बहुत अच्छे बच्चे हैं, नंबर अच्छे लाते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छे हैं। हेमराज जी पुनाड़िया 71.2%। रेणुका मीठालाल जी बिसलपुर, रेणु
अभी बेटा करीना जी है क्या कीजिएगा, बच्चों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। प्रेरणा प्रेरणा है क्या? राम जी, भूमिका तुलसीराम जी कोशिला से 67.8, किसलपुर 66%, चंद जी सादरा, राजू राठौड़ सादरा, हाँ ठीक है आप ले लीजिए। तन्मय का भाग्यश्री सोहनलाल जी बोया से 63.4%, डिम्पल मालाराम जी जालाराम जी चाणो 63.2%, निर्मल राज प्रेमराज जी, मुस्कान ज्योति हेमराज जी कुशालपुरा से 60%। उसके बाद ग्रेजुएट वाले बच्चे तैयार रहे। इनके बाद में ग्रेजुएट वाले बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन में 60% से ज्यादा अंक अर्जित किए हैं और जिनका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ है, अब उनकी बारी है। इनका हो जाए, जोरदार तालियां किरण के लिए। प्रेरणा कुमारी विमल कुमार जी पुनारिया से, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है ना, आप नाम पूछ के सिलेक्शन हुआ है, मैं उनको सादर आमंत्रित करूंगा। आप लोग तैयार रहें। हो रहा है, ठीक है, यही खड़ी आप बुला दें। बहुत व्यवस्थित तरीके से काम किए जिन्होंने बीए में 64.7% अंक अर्जित किए हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। ये हमारी निधि है, आने वाले समय में संस्थान को बहुत सहयोग कर सकते हैं, जिनका आज हम यहाँ पर बहुमान कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रतिभा जी टीकाराम जी सोकड़ा, हेमंत कुमार जी बहुत अच्छे, महेंद्र जी माधव, देवाराम जी साथ, मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। गणेश राम जी, लोकेश कुमार जी, गणेश राम जी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन। विनोद कुमार जी, छोगाराम जी गवर्नमेंट जॉब, विनोद जी बहुत बधाई शुभकामनाएं। एक मिनट मुझे दे दो। जिन बच्चों का डिम्पल मालाराम जी हैं क्या? मेरी तरफ अगर है तो इशारा करें। एक एक पल को कवर किया है, बहुत अच्छा कवरेज किया। छोड़ दी मेरे मत न्यूज 24/7 नीलम जी बोध, कोशिश करता हूँ ऐसे निकलता जय बाबारी युवा मंडल से मंगलेश जी मकवाना, जय बाबारी युवा मंडल से हीरालाल जी राठौर श्रीसेला, कृष्णा हेल्थ केयर के संस्थापक राजकुमार जी और हिम्मत राम जी, मेघवाल समाज युवा संगठन के श्रीमान अमर जी मोबारसा, महिला मित्र मंडल के श्रीमती छोगी देवी जी और लहरी देवी जी, उमली देवी जी, कोरियोग्राफर अमर जी मोबारसा और निदेश जी से। ये तो समझ पड़ गया लो जी, तुम खुद कर लो अपने हाल को करना, मैं नहीं छोड़ना। राजशेखर जी, राजशेखर जी
आगे राजशेखर जी साहब, एक मिनट रुकिएगा आप लोग, प्लीज रुके प्लीज। दिल्ली तक से संजीव जी त्यागी। आपने अन्य कार्यकारिणी के सभी सदस्यों से आग्रह करते हुए एक बार बीच में आ जाए और हमारे घोषक है किसाराम जी, सारंगी साहब और विजय गहलोत। हमारे साथ जो इस कार्यक्रम के कुछ खास लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, तो आइए इनसे ही कुछ जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस कार्यक्रम को लेकर कुछ बताएं। ये कार्यक्रम जो रखा है, हर साल रखते हैं नारायण जी, वो बहुत ही बढ़िया है और बच्चों की बहुत इससे मतलब हिम्मत बढ़ती है और पढ़ाई में जो है बच्चे और कोशिश करें और अच्छे नंबर लाएंगे, जिसके वजह से कार्यक्रम होना ही चाहिए और बहुत ही बढ़िया है ये। धन्यवाद समाज के प्रेरणा देने के लिए इस टाइप के प्रोग्राम बहुत अलग अलग जगह पे किए जाते हैं। इसमें दिल्ली में ये बहुत चौथा प्रतिभा सम्मान समारोह जो मेघवाल समाज की तरफ से किया जा रहा है, उसमें काफी प्रबुद्ध लोग, मंत्री, नेता सभी लोग आके यहाँ पे बच्चों को हौसला अफजाई के लिए इकट्ठे होकर उनको प्रेरक शब्दों के साथ उनका मोटिवेशन किया जा रहा है और काफी हद तक भीड़ को देखते हुए काफी सक्सेसफुल और सफल ये प्रोग्राम रहा है और आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम रहे और आगे भी ऐसे आगे बच्चे बढ़ते रहे ऐसी प्रेरणाओं के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम। ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, बच्चों का हौसला बढ़ता है और उससे शक्ति मिलती है बच्चों को, तो आगे भी होना चाहिए। अच्छा, धन्यवाद। प्रवासी मेघवाल समाज एवं दिल्ली परियोजना की तरफ से दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम सब कि आप अपना समय निकालकर हमारे समाज की एकजुटता को कायम रखते हुए अपने समाज के प्रतिभावान बच्चों को सम्मान देने के लिए आप पधारे। और हमें पता है कि इतने दूर से आना कितना मुश्किल वाला काम है, टिकटें नहीं कंफर्म होती, बसों में आना पड़ता है। सुंदरपुर साइड से कुछ माता बहनें भी हमारे साथ आना चाह रही थी लेकिन उनका कंफर्म टिकट नहीं हो पाया, इसलिए वो भी नहीं आ पाई। तो आप ये समझ सकते हो कि पुरुषों के साथ साथ महिला भी अपने बच्चों का सम्मान देने के लिए पधारने वाले थे या तो लेकिन नहीं आ पाए। मैं समस्त दिल्ली समाज के बड़े बुजुर्गों को, मेघवाल समाज समिति, रामदेव बाबा राम मेघवाल समाज समिति का और सारे युवा संगठन, जय बाबा युवा मंडल, मेघवाल समाज युवा संगठन, कृष्णा हेल्थ केयर, गुरुजिला महिला मंडल, महिला मित्र मंडल, जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग दिया है, मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, अखिल मेघवाल विकास संस्था से हम 2016 से जुड़े हुए हैं और आज ये हमारा चौथा प्रोग्राम है। उसके बीच में भी हम छोटे मोटे प्रोग्राम करते रहते हैं, आप लोगों का सहयोग मिलता है और ये जो प्रोग्राम होते हैं हमें एक दूसरे को पहचानने की क्षमता देते हैं। हम इतने दूर से आप आता है अपना काम धंधे के लिए, समय किसी के पास नहीं है लेकिन फिर भी एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म खड़ा होता है, उसके माध्यम से हम एक दूसरे को पहचानने में हम सक्षम हो जाते हैं। आज हमारी टीम जो 47 लोग के मेंबर है, कंधे से कंधा मिलाकर, जो नारायण ने बोला, जो जनरल सेक्रेटरी ने बोला या महासचिव ने बोला या सचिव ने बोला, सबने उसको माना है, तब जाकर ये इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे तय हुआ है। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बच्चों के लिए मोटिवेशन के लिए मैं 2 शब्द नहीं कहूंगा कि उनके लिए मैं प्रखर प्रवक्ता राहुल जी मेघवाल और विशाखा मैडम को हमने यहाँ लाया रखा है। मैं सिर्फ अपने मेघवाल समाज के जो प्रवासी लोग हैं यहाँ पे, वो परगना के लोग हैं, उन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि कंधे से कंधा मिलाकर अगर हम साथ चलेंगे और जो हमारे समाज की प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को हम आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा।
तो इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहूंगा, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखेगा। और आज का जो कार्यक्रम था शिक्षा को लेकर के था, आपने बहुत अच्छे से देखा सुना कि शिक्षा का कितना महत्व है। शिक्षा के माध्यम से ही हम दुनिया में अपने आप को एक नई अलग पहचान दिला सकते हैं, अन्य लोगों से अपने आप को अलग जो है अपने स्थान दिलवा सकते हैं। पढ़ाई लिखाई के माध्यम से हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमने भविष्य के लिए अपने सपनों में देखा है, अपने परिवार के लिए देखा है। तो इसलिए शिक्षा का बहुत महत्व हो जाता है और मेघवाल समाज ने अपने हर कार्यक्रम के माध्यम से केवल शिक्षा को ही महत्व दिया है। तो इसलिए मैं आप सभी से ये भी निवेदन करूंगा कि आप सब भी शिक्षा की ओर ध्यान दें, ताकि आपके भी जो भी सपने हैं भविष्य को लेकर के वो आपके पूरे हो सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।